आज के इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे किसी भी खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। तो देखिए इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीजें ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। बस यहाँ पर हम कुछ इमेजेस का यूज करेंगे और कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स लगाएंगे और ये चीजें हमें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। आपको रटना नहीं पड़ेगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर ध्यान से देखिएगा, आपकी सारी चीजें याद हो जाएंगी। और लास्ट में हम 15 एमसीक्यूज का टेस्ट भी लगाएंगे चेक करने के लिए कि हमारी जो ट्रिक है वो कितने काम आती है। और लास्ट में एक सवाल आप सभी लोगों से पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल तीनों में कितने प्लेयर्स होते हैं? इनकी एक एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। हॉकी जो है इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। यहाँ पर मैंने 2 स्टिक्स यूज की हैं। जो 2 स्टिक है अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो कैसा दिख रहा है आपको? ये 11 लिखा हुआ दिख रहा है। तो हॉकी की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? याद रखिएगा 11 प्लेयर्स होते हैं। क्रिकेट को देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमने इसका स्टैंड यूज किया है, यहाँ पर 3 डंडे हैं। तो 111 प्लेयर तो इसमें होंगे नहीं, कितने प्लेयर्स होंगे? 11 प्लेयर्स होंगे। ठीक है, याद हो जाएगा अब आपको। फुटबॉल को ध्यान से देखिएगा, फुटबॉल में हमने यहाँ पर रोनाल्डो की पिक यूज की है। तो जो रोनाल्डो की 2 टांगे हैं ये पूरी टीम पर भारी पड़ती है और ये अकेला व्यक्ति ही पूरी टीम को जिता सकता है। तो रोनाल्डो की अगर हम 2 टांगे इस तरह से देखेंगे तो आपको क्या लिखा हुआ नजर आएगा? 11। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। क्रिकेट में 11 और हॉकी में 11। ठीक है, हॉकी में हमने यहाँ पर 2 स्टिक यूज की है, क्रिकेट के हमने 2 स्टैंड यूज किए हैं और फुटबॉल में हमने रोनाल्डो की 2 टांगे यूज की हैं। जो सब हमें इस तरह से नजर आ रही हैं। तो हम यहाँ से डिजिट्स निकाल रहे हैं कि 11 लिखा हुआ है और हमें याद हो जाएगा हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, खो खो में कितने प्लेयर्स होते हैं? 9। ये सवाल अभी पूछा गया था। तो देखिए हम कैसे याद करेंगे। खो खो में आप ख को जरा ध्यान से देखिएगा, यहीं पर ही सब लिखा हुआ है। आपको क्वेश्चन देखते ही आपको उत्तर पता चल जाएगा। आप बस खो को जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आप खो का नीचे वाला पार्ट अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ नजर आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, आपको इस तरह से लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से तो आपको यहाँ से कुछ 9 बनता हुआ नजर आ रहा है खो खो में। तो आप याद रखिएगा कि खो खो टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 9 प्लेयर, 9 प्लेयर होते हैं। अगला है कबड्डी। कबड्डी में हम यहाँ पर जो इंग्लिश में कबड्डी लिखा हुआ है इसके हम जो अल्फाबेट्स है इसको काउंट करेंगे। जितनी भी वैल्यू निकल के आएगी वो कबड्डी के उतने प्लेयर्स होंगे किसी एक टीम में। देखिए कितने अल्फाबेट्स है? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने हैं? 7 हैं। तो कबड्डी टीम में किसी एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अब जिम्नास्टिक में देखिएगा यहाँ पर 8 होते हैं। जिम्नास्टिक में कितने प्लेयर होते हैं? 8 प्लेयर होते हैं एक टीम में। तो आप देखेंगे जिम्नास्टिक से आपको यहाँ पर जिम लिखा हुआ नजर आ रहा है और जिम में डंबल्स का यूज होता है। तो डंबल्स कुछ इस तरह से दिखता है। तो अगर आप इसको डिजिट्स में कन्वर्ट करें, अगर आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो कितना लिखा हुआ नजर आएगा आपको? 8 लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इससे आप याद रखिएगा कि जिम्नास्टिक का हमने जिम वर्ड लिया और जिम में क्या होता है? डंबल्स होता है जो हमें 8 का शेप देते हैं। तो जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, खो खो का हमने क्या लिया? ख का जो नीचे वाला पार्ट है जो हमें 9 की तरह दिख रहा है, वहां से हमने याद कर लिया कि खो खो में 9 प्लेयर्स होते हैं। कबड्डी का हमने कबड्डी में जो इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ से हमने अल्फाबेट काउंट कर लिए। कितने अल्फाबेट से? 7। तो हमें याद हो गया कि कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक का हमने जिम ले लिया और जिम का जो डंबल्स है वो 8 वाला शेप देता है। तो हमें याद हो गया कि जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, आराम से याद हो गया। देखिए हम जब एमसीक्यूज कवर करेंगे तो वहां पर भी मैं एक और बार ये सारी ट्रिक्स लगाकर आपको याद करवा दूंगी। चलिए अगला वाला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए रग्बी, फुटबॉल और फुटबॉल दोनों आपको थोड़ा सा पढ़ने में एक जैसा लग रहा है। यहाँ पर रग्बी लिखा हुआ है लेकिन इसे हम रग्बी फुटबॉल पूरा कहते हैं। और फुटबॉल में अभी हमने देखा रोनाल्डो की जो 2 टांगे हैं ये पूरी टीम पर भारी पड़ती हैं। तो जो 2 टांगे हैं हमें कैसे दिख रही है? जैसे 11 लिखा हुआ है। तो फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स हैं? 11 हमने अभी याद किया। तो देखिए रग्बी फुटबॉल को हम यहाँ से मैच करेंगे। कैसे? रग्बी में आप रग्बी में जो लिखा हुआ है इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं? ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5। ठीक है,
तो हम पहले फुटबॉल का 11 यहाँ पर लिख देंगे और रग्बी में कितने डिजिट्स है 5, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो टोटल आप पढ़ेंगे तो 115 है, तो 115 तो प्लेयर होंगे नहीं, तो हम यहाँ से इसका 1 हटा देंगे। जैसे हमने क्रिकेट में 3 स्टैम्प में से 1 को हटा दिया था और 11 बच गया था, ठीक उसी तरह से हमने यहाँ रग्बी फुटबॉल में से भी 1 हटा दिए और 15 बच गए। ठीक है, तो रग्बी फुटबॉल में कितने प्लेयर्स है 15। बस आप इस छोटी सी ट्रिक को याद कर लीजिएगा, आपको ये चीजें हमेशा के लिए याद रहेगी। इसके लिए आपको पहले फुटबॉल याद रखना होगा। फुटबॉल के बाद हमने रग्बी में से 5 देख लिए, कितने अल्फाबेट्स है इसमें 5, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया और फुटबॉल का 11 लिख दिया और यहाँ से इसका 1 हटा दिया और यहाँ से हमने देख लिया कि 15 प्लेयर होते हैं रग्बी फुटबॉल में। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी ये चीजें ध्यान रखेंगे तो आपको ये चीजें याद रहेंगी। पोलो और वाटर पोलो के ऊपर कई बार सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यहीं पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वाटर पोलो और पोलो में दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पोलो की इमेज हमने यहाँ पर यूज की है, इसे इसी तरह से खेला जाता है घोड़े पर बैठकर। तो घोड़े की कितनी टांगे होती हैं 4 टांगे होती हैं, तो आपको याद रहेगा जो पोलो है उसमें एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं 4 खिलाड़ी होते हैं। या फिर दूसरा तरीका भी इसको याद करने का कि पोलो में देखेंगे आप कितने अल्फाबेट से काउंट कीजिएगा 1 2 3 4, तो याद हो जाएगा कि पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। अब वाटर पोलो देखिए, यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, कैसे याद करेंगे हम? वाटर को आप ध्यान से देखिएगा, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। ठीक है, और पोलो यहाँ पर पोलो लिखा हुआ है, तो पोलो का तभी हमने देख लिया 4, कैसे घोड़े की 4 टांगे होती हैं या फिर पोलो में 4 अल्फाबेट लिखे हुए हैं। ठीक है, अब H2O को आप काउंट कर लीजिए, कितना यहाँ पर अल्फाबेट डिजिट है इसको आप काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, H2O कितने हैं यहाँ पर 3 हैं, कितने हैं यहाँ पर 3 लिखे हुए, एक H, दूसरा 2 और तीसरा O। ठीक है, तो इन्हें आप 3 काउंट कर लीजिएगा और पोलो का 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 7। इस तरह से आप आराम से याद कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। पहले पोलो याद रखना है आपको कि पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं और वाटर पोलो में हम यहीं पर ये ट्रिक लगा देंगे। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और H2O और यहाँ पर पोलो, पोलो में कितने खिलाड़ी है 4 और 4 में क्या प्लस करना है आपको 3। 3 कहाँ से आया? H2O से हमने लिया। H2O में यहाँ पर कितने हैं, H1 हो गया, ये 2 और ये O3। इस तरह से हमने इसको काउंट कर लिया। जैसे हमने पोलो को 4 को काउंट किया था ना, उसी तरह से हमने H2O को भी काउंट कर लिया और पोलो को भी काउंट कर लिया। तो यहाँ से कितने डिजिट्स निकल के आती हैं 7, काउंट करने पे कितना आएगा 7। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा पोलो और वाटर पोलो में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। आप 1-2 बार इस ट्रिक को याद करिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब जहां पर सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं और हर बार एग्जाम में गलत करके आते हैं और यहीं से ही क्वेश्चन एग्जाम में डाल दिए जाते हैं। देखिए, नेट बॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, यहाँ पर भी वही ट्रिक लगाई है हमने जो ऊपर ट्रिक लगाई है। थोड़ा सा डिफरेंस है, बस आप ध्यान से 2-3 बार भी अगर आप इसको रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। नेट बॉल, नेट बॉल में ध्यान से सुनिएगा, नेट बॉल की हम बात कर रहे हैं। नेट बॉल में कितने अल्फाबेट्स है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो याद रहेगा आपको कि नेट बॉल में 7 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। वॉलीबॉल में हम बॉल को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ वॉली को काउंट करेंगे। ठीक है, वॉली के अल्फाबेट्स काउंट करेंगे। वॉली में कितने अल्फाबेट्स है 1 2 3 4 5 6, कितने अल्फाबेट्स है 6। तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी हैं 6 खिलाड़ी हैं एक टीम में। अब जहां पर लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो है बेसबॉल और बास्केटबॉल। ठीक है, छोटी सी ट्रिक लगाएंगे और कुछ भी नहीं। देखिए, बेसबॉल में हमें प्लस करना है और बास्केट में लिखा है कट, तो यहाँ पर हम कट करेंगे, कुछ हमें यहाँ पर काटना है, बस यही हमारी ट्रिक है। तो देखिए, बेसबॉल, बेसबॉल में हम यहाँ पर इनके उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे नेट बॉल वॉलीबॉल में किया है, ठीक उसी तरह से हम बेसबॉल में भी इसके हम अल्फाबेट्स को काउंट करेंगे कितने हैं और लास्ट में हमें 1 प्लस करना है, याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अल्फाबेट्स हैं इसमें 8 अल्फाबेट्स हैं और प्लस क्या करना है हमें 1। बेसबॉल में हमें 1 प्लस करना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 + 1 9। तो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी हैं एक टीम में 9। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। अब बास्केटबॉल में हमें कुछ कट करना है, देखेंगे आप यहाँ पर कट लिखा हुआ है ना, बास्केटबॉल में यहाँ पर कट लिखा हुआ है बीच में, तो हमें कट करना है। इसके टोटल काउंट कर लीजिए आप कितने अल्फाबेट्स है और उसको बीच में से कट कर दीजिए। देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। 10 को आप बीच में से काट दीजिए, कितना बचा 5। तो आप देखेंगे बास्केट में हमने बास्केटबॉल में हमने यहाँ पर पूरे इसके जो अल्फाबेट्स उसको काउंट करके जब कट किया तो आंसर क्या निकला 5। तो बास्केटबॉल में टोटल कितने खिलाड़ी हैं एक टीम में 5 है। देखिए, वापस एक और बार रिवीजन कर लेते हैं, आपको याद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, नेट बॉल में हमने यहाँ पर जितने अल्फाबेट्स इसको काउंट किया तो कितने अल्फाबेट्स है 7, तो 7 इसका आंसर है कि 7 यहाँ पर खिलाड़ी है एक टीम में। वॉलीबॉल में हमने से वॉली के अल्फाबेट्स को काउंट किया तो कितना होता है टोटल 6, तो यहाँ पर 6 प्लेयर है एक
टीम में। बेसबॉल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम +1 करेंगे। इंग्लिश में हम इसको काउंट कर लेंगे कि कितने अल्फाबेट्स है और +1 कर देंगे, तो टोटल यहाँ पर 8 निकल के आ रहा है और 8 में +1 कर दिया तो कितना हो जाएगा 9। तो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी हैं, 9 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में हमने कुछ कट किया है, याद रखिएगा, बेसबॉल में हमने +1 किया है और बास्केटबॉल में हमने कट किया है, यहाँ लिखा है ना कट बीच में, ठीक है। तो बास्केटबॉल के टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं, 10 है और इसको हमने कट कर दिया, तो कितना बचा हमारा आंसर 5। तो 5 खिलाड़ी हैं बास्केटबॉल में, ठीक है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चंस को आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। अब हम टेस्ट लगाने वाले हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। लास्ट में एक सवाल आपसे पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहला सवाल है, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। खो जो लिखा हुआ है इसे हम ध्यान से देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, जैसे ये कैसा लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। इस तरह से आप देखेंगे तो हमें खो में ख कैसा लिखा हुआ नजर आएगा, जैसे 9 लिखा हुआ है नीचे का, अगर हम यहाँ से पार्ट देखें तो, है ना। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी वाला 9। खो में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण एसएससी 2008 का सवाल है। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, हमने कैसे याद किया था, पोलो को आप ध्यान से देखिएगा तो पोलो में हमने याद किया था कि इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। कैसे, पोलो में लिखा हुआ है POLO, हमने इसको काउंट कर लिया, कितने अल्फाबेट से 4 हैं तो हमने याद कर लिया 4। या फिर जो पोलो होता है ये घोड़े पे बैठकर खेलते हैं तो घोड़े के टांग है 4, इस तरह से हमने याद कर लिया। वाटर का हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, H2O। अब इसे भी आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3, तो 4 + 3 कितना हो गया, 7। टोटल कितने हो गए, 7 प्लेयर्स हो गए हैं वाटर पोलो के एक पक्ष में, ठीक है। इस तरह से हमने याद किया था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। वैसे इसका मैं फ्री PDF अवेलेबल करवा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। याद हो गया। चलिए अगला देखिएगा, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। अब आपको याद होगा इसका आंसर, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। पोलो का आप ध्यान से देखेंगे, ये घोड़े पे बैठकर खेलते हैं, घोड़े की 4 टांगे होती हैं, या फिर पोलो में हमने इसके जो अल्फाबेट्स है इसको हमने काउंट कर लिया, POLO 4। सही उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए वाला 4। ये सवाल 2015 और 16 में भी पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिएगा, बेसबॉल और बास्केटबॉल जहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बेसबॉल में हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, बास्केटबॉल में हम बीच में से कट कर देंगे, ठीक है। ये हमारी ट्रिक थी। तो बेसबॉल में हमें क्या पूछा है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है। बेसबॉल में हमें क्या करना है, +1 करना है, याद रखिएगा। बेसबॉल, अब ये काउंट कर लीजिए आप, इसमें कितने अल्फाबेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितने अल्फाबेट से 8 और इसमें हमें +1 करना है, टोटल क्या होगा 9। सही उत्तर क्या है इसका, ऑप्शन ए वाला 9। सही उत्तर क्या होगा इसका, 9। चलिए अगला देखिएगा, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है। वॉलीबॉल में हमने सिर्फ वॉली वर्ड लिया था। देखिए एग्जाम में दोनों लैंग्वेज में दिया रहता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया रहता है, तो हम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करेंगे, ठीक है। वॉली के हमने अल्फाबेट्स काउंट किए थे, वॉली में कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो सही उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए वाला 6। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, 6 होती है। अगला सवाल है, बास्केटबॉल में के खेल में दोनों और कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। वही सवाल है, बस लैंग्वेज थोड़ा चेंज करके पूछ रहे हैं। बाकी सवाल एक ही पूछा जा रहा है आपसे कि इस खेल में कितने खिलाड़ी हैं सामने वाली टीम में, बताइए सही उत्तर क्या होगा। हमें कुछ कट करना है यहाँ पर, बास्केटबॉल में से हमें कट करना है। तो अब बास्केट, अब देखेंगे आप इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं, 10 हैं। आप इसे टोटल काउंट कीजिएगा, बास्केटबॉल में कितने अल्फाबेट्स हैं, 10 अल्फाबेट्स है। इसको बीच में से आप कट कर दीजिए, मतलब इसे आधा आधा कर दीजिए, तो क्या निकलेगा 5। तो 5 खिलाड़ी है बास्केटबॉल में, ठीक है। एक टीम में कितने खिलाड़ी हैं, 5 खिलाड़ी। एसएससी 2017 का ये सवाल है। देखिए सवाल पहले भी सन 2012 में पूछा जा चुका है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जो ट्रिक हमने याद करवाई है अगर आपको वो याद है तो उसका उत्तर आप आराम से देखते से ही दे सकते हैं। देखिए सवाल यहाँ से पूछा गया है, कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर खेलते हैं, ठीक है। पहला पूछा आपसे खो खो का, उसके बाद कबड्डी, फिर वॉलीबॉल, उसके बाद बास्केटबॉल। पहले हम खो खो का कवर कर लेते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, तो खो का हमने जो ख है वो आपको जो इस तरह से दिख रहा है ख, यहाँ से हमने देखा था कि अगर हम इसे ध्यान से देखें, अगर हम ये चीजें मिटा देते हैं तो हमें क्या लिखा हुआ नजर आएगा, 9।
ठीक है, क्या नजर आ रहा है 9। तो ऑप्शन में देखिए 9 कहाँ लिखा है, यहाँ सी में लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर तो हमें पता चल गया कि ये ही उत्तर होगा, क्योंकि कहीं और 9 लिखा ही हुआ नहीं है ना। तो उत्तर हमने यहाँ से फटाक से निकाल लिया, हमारा टाइम बहुत सारा बच गया। लेकिन हम और इसको रीचेक कर लेते हैं, थोड़ा सा कबड्डी का भी देख लेते हैं। कबड्डी में हमने क्या किया था कि इसके जितने अल्फाबेट्स उसको काउंट कर लीजिए। कितने अल्फाबेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो देखिए 9 के बाद यहाँ 7 लिखा है, बिल्कुल सही जा रहा है। वॉलीबॉल में हमने यहाँ पर वॉली के अल्फाबेट्स काउंट किए थे, तो कितने अल्फाबेट्स है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए 6 लिखा है, बिल्कुल सही जा रहा है। बास्केटबॉल में से हम कुछ यहाँ से कट करते हैं, ठीक है, पूरे अल्फाबेट्स काउंट करके उसको बीच में से कट करते हैं, तो कितना होगा 5 है ना। बास्केटबॉल में टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं, 10, उसको बीच में से कट कर दीजिए, मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए या फिर आधा आधा कर दीजिए, जैसा आपको सिंपल समझ में आया वैसा आप इसको मान लीजिए, ठीक है। तो कितना होगा 5। देखेंगे आप हमारा उत्तर बिल्कुल सही निकल के आ रहा है, मतलब जो हम ट्रिक यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर निकाल के हमें दे रही है ना। चलिए अगला देखिएगा, अगला है वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी है। पहले आपसे वॉलीबॉल के पूछा, अभी हमने देखा वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6। बास्केटबॉल में से अभी हम कट कर रहे थे, तो हमने 10 में से 5 निकाल दिया था, ठीक है, अभी हमने जस्ट निकाला। अब यहाँ पर बात करते हैं बेसबॉल की। बेसबॉल के ऊपर भी हमने अभी सवाल कवर किया था, जिसमें हम कुछ +1 करते हैं, तो टोटल कितने अल्फाबेट्स इसमें, 8 + 1 9। देखेंगे आप ये कहां पर लिखा हुआ है, 659 ऑप्शन सी में। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी वाला। देखेंगे आप यहां पर हमारी ट्रिक काम आई। चलिए अगला देखिएगा, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, काउंट कर लीजिए कितने अल्फाबेट्स है, काउंट कीजिए कबड्डी के कितने अल्फाबेट्स हैं, 7। सही उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी वाला 7। 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। अगला है, किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, आपसे यह पूछा है। तो देखेंगे आप ध्यान से, बास्केटबॉल का तभी हमने देखा 5 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, ये तो मैच नहीं कर रहा है, मतलब आपसे पूछा है दोनों टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं, तो 7-7 किस में होते हैं। दूसरा है बेसबॉल व वाटर पोलो। वाटर पोलो में 7 होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने 4 निकाल लिया था और वाटर का हमने 3 निकाल लिया था, तो ये तो 7 है। लेकिन बेसबॉल में हम +1 करते हैं इस अल्फाबेट्स में, तो ये तो 8 है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। अब हम तीसरा देखते हैं, वाटर पोलो का भी हमने देखा, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, उसके हमने 3 अल्फाबेट्स को निकाल लिया अलग, एक डिजिट भी आ रही है वहां पर, लेकिन ठीक है हम उसे मान लेते हैं। वहां से हमने 3 निकाले और पोलो के हमने 4+ कर लिए, तो टोटल कितने हो रहा था, 7। और कबड्डी में अभी हमने देखा कि हम इसके टोटल जब अल्फाबेट्स काउंट करते हैं तो 7 होता है। तो देखेंगे आप सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी वाला। वाटर पोलो और कबड्डी दोनों में 7-7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि खो खो का ख में से हमने 9 निकाल लिया और पोलो के यहाँ से हमने 4 निकाल लिया, तो ये उत्तर तो डी वाला होगा ही नहीं। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से, ऑप्शन सी वाला। सवाल आपसे क्या पूछा है, किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, तो सही उत्तर क्या है इसका, ऑप्शन सी वाला, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको ये सारी चीजें, नहीं आ रही है तो प्लीज आप एक बार और इस वीडियो को जरूर देखें। अगला है, निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं। हॉकी की 2 स्टिक से हमने देख लिया 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट के हमने 3 स्टैम्प में से 1 को हटा दिया और 2 को देख लिया कि 11 लिखा हुआ नजर आ रहा है, मतलब क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में हमने देख लिया रोनाल्डो की 2 टांगे बहुत काफी हैं पूरी टीम को जिताने के लिए, कुछ इस तरह की हमने ट्रिक लगाई, ठीक है। रोनाल्डो की 2 टांगे हमने इस तरह से बना ली, ठीक है। तो 2 टांगे हैं जो हमें 11 की तरह लिखी हुई नजर आ रही हैं। तो फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी तीनों में 11-11 प्लेयर होते हैं। अब बताइए किस में नहीं है 11। खो खो को आप ध्यान से देखेंगे, देखिए हम यहाँ पर बार बार ट्रिक को यूज कर रहे हैं। खो जो इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, हम यहाँ से इसको मिटाएंगे तो हमें क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, 9 लिखा हुआ नजर आ रहा है। मतलब खो खो में कितने खिलाड़ी हैं, एक टीम में 9 खिलाड़ी हैं। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी वाला। खो खो में 11 नहीं है खिलाड़ी, है ना, ये आपसे सवाल पूछा था। अगला सवाल है, किस ग्रुप के खिलाड़ी में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है, एक जैसी है, मतलब दोनों में बराबर है, ठीक है। तो देखिए इसका सीधा उत्तर मैं बता देती हूँ आपको, ऑप्शन सी वाला, बेसबॉल और खो खो। खो खो का हमने ख लिया था जो हमें 9 की तरह दिखता है, और बेसबॉल में हम +1 करते हैं इसके पूरे अल्फाबेट्स को काउंट करके, तो कितना निकल के आएगा, 9, ठीक है। तो दोनों में 9 होते हैं, बाकी सब आप देखेंगे तो अलग अलग संख्या निकल के आएगी, ठीक है। हम यहाँ पर आपको सीधा उत्तर बता रहे हैं।
अगला सवाल, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? आपको यहाँ पर भी वही ट्रिक लगानी है और आपको उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन सी वाला, कबड्डी और नेटबॉल। कबड्डी में हम सारे अल्फाबेट्स को काउंट करते हैं तो 7 निकल के आएगा, नेटबॉल में भी सबको काउंट करेंगे तो 7 निकल के आएगा। तो दोनों में 7 खिलाड़ी होते हैं, बाकी सब में नहीं होते हैं, बाकी सबका उत्तर कुछ ना कुछ अलग आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या सर्वाधिक होती है? सबसे ज्यादा किसमें होती है? फुटबॉल में कितनी होती है? रोनाल्डो, फुटबॉल से आपको कौन याद आता है? रोनाल्डो की 2 टांगे जो 11 की तरह दिखती है। रग्बी को हमने कैसे याद किया था? फुटबॉल का 11 प्लस रग्बी का 5। ठीक है, तो उसमें से एक डंडा हटा दिया हमने, जैसे क्रिकेट में हटाया था, तो कितना निकल के आएगा? 15। हॉकी में हमने 2 स्टिक यूज की थी फोटो में। आइस हॉकी का आप याद रख लीजिए, इसमें 6 होते हैं खिलाड़ी। ठीक है, इसको थोड़ा सा माइंड में याद रख लीजिएगा, बस ये आपको अलग से याद रखना है। 6 खिलाड़ी इसमें होते हैं आइस हॉकी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला, रग्बी। आपसे सवाल पूछा था कि किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या सर्वाधिक होती है? इसमें एक टीम में 15 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है, एक टीम में 15 और सामने वाली टीम में 15। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी वाला, इसमें बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल है, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल, रोनाल्डो की 2 टांगे कैसे नजर आएंगे आपको? 11 जैसी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला। लास्ट वाला सवाल आप सभी लोगों के लिए, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। सवाल है, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? बताइए सही उत्तर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके पास, जो भी उत्तर है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। एसएससी 2015 का ये सवाल है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है और ट्रिक पसंद अगर आई है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर देना। थैंक यू।